जिस तरह आप सबको पता है कि आज नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें हमने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए ये खुशखबरी है कि आज हमने जो NFC अवार्ड है, जो हमारे कबाइली अजला को 2018 में शामिल किया गया था और उसके बाद हमारी NFC को अपडेट नहीं किया जा रहा था। इंतज़ामी तौर पर हमारे मर्ज अजला को शामिल किया गया था, लेकिन फाइनेंशियल तौर पर वो शामिल नहीं हुए थे। तो आज NEC में हमने वो मुकदमा रखा। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये वादा किया गया कि 180 दिन के अंदर अंदर NFC अपडेट होगा, NFC पर बाकायदा मीटिंग्स होगी और 180 दिन के अंदर अंदर तमाम सूबे 11th NFC को फाइनल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर 180 दिन के अंदर तमाम सूबे हमारे कबाइली अजला के हकूक पर मुतफिक नहीं हुए तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं समरी प्रेसिडेंट साहब को भेजूंगा और प्रेसिडेंशियल आर्डर से हमारा 7th NFC अपडेट होगा, जिसमें हमारे कबाइली अजला का शेयर शामिल होगा इंशाअल्लाह ताला। ये खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए खुशखबरी है। दूसरा, जो हमारा AIP पर कट लगा था, वो मुज़ाकरात के बाद काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है, लेकिन हमने मज़ीद डिमांड की है और इंशाअल्लाह ताला अभी इसके बाद जो ड्राफ्ट आएगा तो उसमें हमारे AIP का शेयर, मर्ज एरिया जो हमारी ADP है उसका शेयर, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसमें हमें काफ़ी बेहतरी आएगी। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग के स्टार्ट में कहा कि जो हमारे सियासी मसले हैं तो उस पर मीटिंग के बाद इंशाअल्लाह ताला वाज़ा मौक़िफ़ आएगा तो वो। सर ये बताइएगा कि जैसे NSC की अच्छा, जो गंदम का मसला था वो भी हमने उठाया। गंदम का मसला, एक तो मैंने ये कहा कि आईन में आर्टिकल 151 में 151 में गुड्स की ट्रांसपोर्ट का फ्री मूवमेंट लिखा है। अगर फर्ज करें एक सूबा मुसलसल जो है वो फ्री ट्रेड नहीं होने दे रहा या फ्री मूवमेंट नहीं होने दे रहा, तो आर्टिकल 151 आईन से ख़त्म कर दिया जाए ताकि तमाम सूबों को फिर अपनी मर्जी दी जाए। उनकी मर्जी है कि कोई चीज़ छोड़े या ना छोड़े। अगर आर्टिकल 151 आईन में शामिल है तो उस पर अमल दरामद कराना जो है वो वफाक की जिम्मेदारी है तो वो हो। लेकिन गंदम का मसला, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है पास्को के साथ, उसमें वो 4150 रुपए से रेट लेकर जा रहे थे ऊपर, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से ये वादा किया गया है कि ये रेट ऊपर नहीं लेकर जाएंगे और जिस रेट पर कमिटमेंट की गई है 1,75,000 टन की, तो इंशाल्लाह उसमें ही वो गंदम हमें मिलेगी और जो हमारी ज़रूरियात है उसको पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि आपने जैसे आज एक विधायी काउंसिल का इजलास था तो ये सर तरक्याती कितना है सर, हुजम क्या है सर? तरक्याती हुजम के साथ ये बताइएगा कि विफाक ये डिमांड कर रहा था कि सूबे जो हैं वो भी अपना हिस्सा डालें। क्या सूबाई जो PSDP है उसमें कोई कट लग रहा है? इस हवाले से कोई बात हुई है? मुकम्मल हुजम के हवाले से जरा बताइएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1126 अरब रुपए जो है APCC की मीटिंग में पहली दफा जो है SN इकबाल साहब ने हजम तैयार किया था। आज उसको कम करके 1000 अरब कर दिया गया। इसी तरीके से सूबों का भी जो है ADP का हजम जो था वो 3000 अरब था, वो कम करके जो है 2200 तकरीबन 2250 अरब रुपए हो गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो वफाक को जो है 1200-1300 अरब रुपए की इजाफी ज़रूरत है, उसमें जो है वफाक ने जो है सूबों को कहा है कि वो अपने अखराजात कम करें। तो उसमें जो मेजर ADP कट की है वो पंजाब ने की है। 700 अरब रुपए की अपनी एनुअल डेवलपमेंट प्लान में उन्होंने कमी ला रहे हैं। सिंध ने भी जो है तकरीबन जो है 150 से 200 अरब रुपए की कमी की है। खैबर पख्तूनख्वा का तो वैसे ही सारा पैसा
तरक्याती अखराजात की जगह सिक्योरिटी मर्ज एरिया में लग रहा था। तो अभी फिलहाल हमारा तो 224 अरब रुपए जो हमने रखा हुआ है वो है, और मर्ज अजला के साथ मिला के 305 अरब रुपए है। तो वो उसमें कोई खास कटौती हम लोग नहीं कर रहे। बाकी जो मामलात हैं अभी हमें कम्युनिकेट हो रहे हैं। वजीर आजम साहब ने जैसे बताया, चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि कुछ जो सियासी उन्होंने पॉइंट उठाए हैं उस पे जो है वो पेशरफ जैसे जैसे होगी उसमें फिर हम अपनी आगे के जो है ना लाएमल और उनके साथ जो है मुज़ाकरात जारी रखेंगे। सर, क्या दिफा और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के लिए सूबे वफाक को कोई रकम दे रहे हैं? ये जो 1200 अरब 1100 अरब वाली बात है, ये वही तो है। ठीक है, तो आप लोगों का कितना, आप लोगों से 180 अरब रुपए मांगे गए थे, नहीं, तो अभी आप लोग हमें कितने फिगर दे रहे नहीं हैं? कम्युनिकेट हुआ। फिगर कम्युनिकेट नहीं हुआ, और जो है ये सियासी इशू ही है, ये जो है पॉलिटिकल डिसीजन है, और ये हम इंशाल्लाह जल्द अभी लेंगे। टैक्स लगाने के ऊपर बोझ डालने के लिए भी जोर दिया जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर कि वो अपने लोगों पे टैक्स लगाए, और आपने उससे इनकार कर दिया है, इसकी क्या वजह है? नहीं, हमने बिल्कुल भी नहीं। हमने तो 2 साल में अपने महसूलात को डबल किया है, 65 अरब से 129 अरब, और हमें इनके बोलने से पहले ही इस साल हम अपने बजट को 175 से 180 अरब रुपए लेके जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से उसके आसपास ही वो चाह रहे थे। उनको पता नहीं था कि हमने तो खुद अपना एक टारगेट, चीफ मिनिस्टर साहब ने का पहले दिन से ये कि अपनी ओन सोर्स रेवेन्यू बढ़ाना है, तो ये मेन जो महसूलात बढ़ाने का जो है वो पंजाब और सिंध का है। और हमने उससे पहले ही, उनके कहने से पहले ही हमने 50 अरब रुपए बढ़ा के रखे थे, वो कह रहे हैं 60 से 65, तो हम तो करीब है हमारा। सीएम साहब, हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की दावत देती आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पीटीआई को, आप कह रहे हैं कि सियासी इश्यूज को हल करने के हवाले से भी बात हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत की वो बात मानी गई है और अब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे? देखिए, कुछ इश्यूज पर जो हमारी बातचीत चल रही थी 2-3 दिन से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस पर जो है आगे बढ़ा जाएगा और मुस्बत जवाब आएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की बड़ी सूरत हाल खराब है, हर रोज वाक़यात होते हैं, तो क्या ये सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई फंड रखने की कोई तजवीज़ दी गई है ताकि वहाँ जो दहशतगर्दी है उस पर काबू पाया जा सके? देखें, ऑलरेडी जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिक्योरिटी की मद में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, और इस दफा भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सूबे का अमन और अमान जो है हमारी अवलीन तरजीह है। अमन होगा तो खुशहाली आएगी, अमन होगा तो तरक्की आएगी, अमन होगा तो वहाँ पर जो है कारोबार आएगा। तो इस वजह से अमन के लिए इस दफा तकरीबन मेरे जब से मैंने हल्फ लिया है 15 अक्टूबर से अब तक 30 अरब रुपए से ज्यादा तकरीबन मैं वहां पर इन्वेस्ट कर चुका हूं, अपनी सीटीडी में, अपनी पुलिस में, उनकी कैपेसिटी इनहेंसमेंट में, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मॉडर्न इक्विपमेंट में, ये तमाम आ चुकी है। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला हम जो है अपनी पुलिस, अपनी सीटीडी, अपनी स्पेशल ब्रांच को मजीद मजबूत बनाएंगे। सर, वफाक और सीएम के पीके का वर्किंग रिलेशन बहुत बेहतर हो गया माजी की निस्बत, लेकिन क्या वजह है कि अडियाला पे आपका कोई अभी दाल नहीं गल रही? क्या वजह, कोई मुलाकात नहीं आप कर पा रहे? कोई ये भी मनवा ले मुतालबा? देखिए, वर्किंग रिलेशन जो है वो जो मेरे सूबे के हक में होगा, अभी एनएफसी की जो मीटिंग होती है वो अटेंड करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो सूबे का मुकदमा आपको लड़ना होता है। लेकिन एनएफसी और एनईसी में एक बुनियादी फर्क है। एनएफसी में अगर एक भी सूबा कोई डिसीजन वीटो करता है तो वो वीटो हो जाती है। एनईसी में मेजॉरिटी पर डिसीजन होती है, मतलब एक सूबे को ये इख्तियार नहीं होता कि वो कोई डिसीजन वीटो कर सके। तो ये दोनों जो है एनईसी पर अगर हम शिरकत करते हैं अपने सूबे के लिए, अपने सूबे की आवाम के लिए, अगर एनएफसी में हम शिरकत करते हैं तो अपने सूबे के लिए, अपने सूबे की आवाम के लिए। तो जहां पर मैं सूबे का जो है बड़ा हूं, तो जहां पर मेरे सूबे का फायदा होगा, मेरे सूबे की आवाम का फायदा होगा, उस हर फोरम पर इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगा और वहां पर अपना मुकदमा भी रखूंगा और अपनी आवाज भी उठाऊंगा। बहुत हाईलाइट हो रहा है कि 40 एमपीए जो हैं वो इस वक्त आपके खिलाफ उनका एक ग्रुप बन चुका है, तो उसके बारे में आप? अच्छा, इसके साथ सवाल ऐड कर दें कि वफाकी हुकूमत का एक इल्जाम है कि सूबे जो है डेवोल्यूशन के बाद समाजी शोबों में बहुत कम पैसे खर्च कर रहे हैं, और तालीम और सेहत और ज़राअत इनका बहुत बुरा हाल है। सूबे जो है ज़्यादा खर्च करे, खासतौर पर कहते हैं बलूचिस्तान और केपी की हुकूमतें ज़्यादा खर्च नहीं कर रही समाजी शोबों पे, इस पे क्या बात है? अच्छा, हमारे 3 शोबे जो हैं वो टॉप पर है, एक तालीम का, एक सेहत का, एक लॉ एंड ऑर्डर का।
اس پر ہم جو ہے بہترین انویسٹمنٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق احساس پروگرامات ہے, چاہے وہ شیلٹر ہومز ہوں, زمون کور کے یتیم بچے ہوں, باقی جتنے بھی کوئی بھوکا نہ سوئے, شیلٹر ہومز وغیرہ جتنے بھی ہیں, وہ تمام صرف خیبر پختونخوا میں جاری ہیں. اس کے بعد جو صحت کارڈ ہے وہ سب سے بڑا انقلابی قدم ہے عمران خان صاحب کا, اور صرف پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ہر بندے کو جو ہے صحت کی سہولت مفت مل رہی ہے. تو سوشل سیکٹر پر ہم آلریڈی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس دفعہ میں نے اپنی ٹیم کو بتایا ہے کہ ایک تو ہم پاکستان کا 45% جو ہے وہ فارسٹ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کے فارسٹ میں. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹوٹل ایریا کا خیبر پختونخوا کا 26.7% وہ جو ہے ہمارا فارسٹ ہے. تو اب ہم مزید فارسٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے میں نے اپنی ٹیم کو بتایا ہے کہ اس کے لیے ہم خاص رقم رکھ رہے ہیں. جو پرائیویٹ لینڈ ہے جہاں پر جو ہے خود لوگ درخت اگاتے ہیں اور پھر جو ہے ان سے بزنس کرتے ہیں, کاٹتے ہیں, تو اس دفعہ ان کو کاٹنے نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا کی حکومت انشاءاللہ تعالی اس سے وہ درخت خریدے گی اور اس کی پیمنٹ خیبر پختونخوا کی حکومت کرے گی. باقی جو لوگ جو ہیں وہاں پر درخت لگانا چاہتے ہیں جو بیرن لینڈ ہے ان پر, تو خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی فیسیلیٹیٹ کرے گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید جو فارسٹ 26.7 ہے اسے بڑھا کر مزید انشاءاللہ پاکستان کو کنٹریبیوٹ کریں. شکریہ جی, تھینک یو.